राजेश चौधरी, छोटी छोटी दुर्घटनाओं पर शोक संवेदना का व्यवहार भारत के लोक जीवन में रहा है और है, ठीक है ना। लेकिन यहां इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई, 600-700 किसान यूनियन के लोग कहते 700 लोग, संख्या कुछ ऊपर नीचे भी हो सकती, लेकिन बड़ी संख्या में किसान दिवंगत हुए। क्या आज वो समय नहीं है कि जब हम एक देश के तौर पर उनको श्रद्धांजलि दें, शोक संवेदना व्यक्त करें और उनको शहीद का दर्जा दें? अरे भाई, किसी को फॉर्च्यूनर गाड़ी खरीद के थोड़ी देनी है, शहीद का दर्जा तो दिया जा सकता है। नहीं शहीद नहीं, आप अपनी जगह पे ठीक बोल रहे होंगे। शहीद का दर्जा देने की एक कानूनी प्रक्रिया है। शहीद कौन होता है? देश पर कुर्बान होने वाला, देश के लिए लड़ने वाला, इसकी एक कानूनी वो है, कानून नियम है उसका। कोई भी किसी को शहीद घोषित इस तरह से नहीं कर सकता है, सब जहां तक मेरी जानकारी है। और संवेदना की बात रही तो उन परिवारों के साथ हमारी पूरी सिंपैथी है, पूरी संवेदना है। और जो भी क्या हो इस आंदोलन में वो दुखद है। संख्या क्या रही होगी तो किसान यूनियन वाले जानते होंगे। ये आकर के टेलीविजन पे बोलते हैं, उसी को हम भी मान रहे हैं और आप भी मान रहे हैं। हमको इनकी बात को काट नहीं रहे। ठीक है राजेश, जब ऐसा कुछ हुआ है तो इनको उसकी सूची उपलब्ध करानी चाहिए और सरकार के सामने उस बात रखी तो उस पर भी विचार किया जा सकता है। ठीक है राजेश भाई, मेरा प्रश्न ये था कि वहां से संवेदना आनी चाहिए जहां से संवेदना पूरे राष्ट्र की संवेदना मानी जाती है। पूरा राष्ट्र की संवेदना जब हम बोलते हैं तो पूरे राष्ट्र में 150 करोड़ लोग लिख के थोड़ी देते कुछ। या जब हम कहते हैं राज्य की संवेदना तो मुख्यमंत्री, राज्यपाल, यही राज्य की संवेदना ये बोलते हैं तो मान लिया जाता पूरे राज्य ने बोला। हमारे आपके बोले को भारत का बोलना नहीं माना जाएगा। या नाहिद बोले, शुचि विश्वास बोले तो भारत का बोलना नहीं, ये इंडिविजुअल कैपेसिटी में बोलना माना जाएगा। इसलिए मैंने कहा ये हमारे गांव के लोग हैं, हमारी धरती के लोग हैं, हमारी आंख नम होनी चाहिए। अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं। जब कानून वापस ले लिए, उतनी बड़ी बात पर पीछे हट गए तो अब काहे का लड़ना? और अपनों से कोई लड़ता है? शुचि विश्वास, अब लड़ाई एमएसपी पे आके ठहर गई, यानी अभी खटोला वही बिछेगा। अभी मामले में कुछ राई रत्ती जमीनी बदलाव नहीं दिख रहा। अभी ठहराव नहीं कहेंगे। कार्तिक पूर्णिमा की बधाई, गुरु पर्व की बधाई और इन तीनों काले कानून की वापसी की घोषणा की बधाई। और यह सिर्फ लोकतंत्र और किसानों की जीत नहीं है, मोदी सरकार के अहंकार और हठ धर्मिता की बहुत बड़ी हार है। और ये कानून वापसी 5 राज्यों के चुनाव के मद्देनजर है या सिर्फ 4 जो पैनलिस्ट बैठे हैं, अगर आप उन्हीं की बात को गौर से सुने, पीछे का कोई उदाहरण ना लें कि कैसे राज्यसभा टीवी म्यूट कर ध्वनि मत के माध्यम से शीतकालीन सत्र को रद्द करके ये काले कानून वापसी कराए गए। और जिन्होंने किसानों को आतंकवादी कहा गया, उन्हें उत्कृष्ट नागरिकों के पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। और आज प्रधानमंत्री जब खुद किसानों से माफी मांग रहे हैं तो किस मुंह से वो लोग सामने आएंगे जो असली किसान, नकली किसान, आतंकवादी, पाकिस्तान, खालिस्तानी, गड्ढा खोदना, बैरिकेडिंग लगाना। तो ये सरकार के शर्मिंदा होने की शुरुआत है। और जैसे कानूनों की वापसी हो रही है, ऐसे ही इस अहंकारी सरकार की भी वापसी। शुचि विश्वास, एक सवाल है, एक सवाल है आपके लिए। वो सवाल ये कि इसकी व्याख्या ऐसे क्यों नहीं की जाए कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बीएसपी, राष्ट्रीय लोकदल, जितनी भी पार्टियां हैं उत्तर प्रदेश में, अपन उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं अगर, तो उनके हाथ से एक बड़ा मुद्दा, एक निर्णायक मुद्दा जो प्रदेश की 60% आबादी से सीधे वाबस्ता था, वो मुद्दा तो हाथ से निकल गया कि भाई काले कानून वापस नहीं ले रही सरकार। मुद्दा था ना, अब वो मुद्दा तो खत्म हो गया। तो आपका तर्कस कुछ खाली हो गया जी। देखिए, ऐसी बात को इसलिए ऐसा ना लिया जाए क्योंकि अभी आपने भारतीय किसान यूनियन को भी सुना, हमारे साथी प्रवक्ता को भी सुना,
कितना संशय है भारत के प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट को लेकर, कितनी डाउन क्रेडिबिलिटी है कि आम आदमी, आम किसान भी कागज की बात कर रहे हैं। देश के संविधान के शिखर पर कोई व्यक्ति बैठा है और उसकी वाक शक्ति का ये स्थिति है, क्योंकि लोगों ने पूर्व में देखा है कि राष्ट्रहित में महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाते हैं और फिर राष्ट्रहित में राम माधव का ट्वीट करते हैं। किसानों के हित के लिए कानून बनाए थे और राष्ट्रहित में कानून वापस ले रहे हैं, और उनके त्याग और तपस्या में कमी रह गई। ठीक है, आएंगे मैं तो किसानों की थी। और मुद्दा, एक मिनट और 10 सेकंड, और मुद्दा, ये मुद्दा सपा का या बसपा का या कांग्रेस का नहीं है, ये कृषि प्रधान देश के किसान की बात है, और हमारी और आपकी सबकी थाली में आने वाले अन्न और उसको ग्रहण करने के अधिकार। ठीक है, मैं नाहिद लारी के पास चलूंगा, लेकिन एक बात कहूंगा, मैं तो हमेशा इस बात के पक्ष में रहा, जब से जवाहरलाल जी के समय से इस देश में चुनाव प्रचार देखा जनता ने, जब चुनाव लड़ने नेता जाते हैं, जवाहरलाल जी को सुना, शास्त्री जी को सुना, दीनदयाल जी को सुना, लोहिया थे, जयप्रकाश थे, बहुत सारे लोग अलग अलग चलते रहे, और आज तक के नेतृत्व को सुना, तो जनता की ये बात बिल्कुल ठीक है कि कागज देखो तभी मानो। बोलने को तो सब पार्टियों के लोग सब कुछ बोल जाते हैं, बोलने का क्या मतलब भाई? ठीक बात है, जो अगर कोई कह रहा है कागज हो, शासन तो कागज से ही चलता है ना, बोलने से तो चलता नहीं। इंदिरा जी ने कहा गरीबी हटाओ, सारे गरीब मान ले गरीबी हटाओ, तो गरीबी तो नहीं हटी। 70 के दशक में वो नारा लेके आई थी। इसलिए ये बात ठीक है कि कागज मांगो, कागज पर ही भरोसा करो भैया, जिससे देश चलता है, व्यवस्था चलती है। नाहिद लारी, बीजेपी और उसके समर्थक इस पूरे परिदृश्य पर कह रहे हैं कि हमने मास्टर स्ट्रोक चला और विपक्ष को मुद्दा विहीन कर दिया। हालांकि बीजेपी के लोग जब 3 कानून लागू हुए थे तब भी कह रहे थे कि हमने मास्टर स्ट्रोक चला, और लेकिन वो अब भी कह रहे हैं। क्या समाजवादी पार्टी, जो उत्तर प्रदेश में प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी है, उसके पास जो एक बड़ा मुद्दा था किसान का, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर जो यात्रा चली थी उसमें भी किसान को बार बार उल्लेखित किया गया, क्या वहां से वो मुद्दा उसके हाथ से फिसल गया आज सुबह? माननीय अग्निहोत्री जी, मैं तो सबसे पहले ये बताऊंगी आपको कि समाजवादी पार्टी तो किसानों की पार्टी है। आपको तो मालूम है कि एक जमाने में हमारी पार्टी का नाम ही था दलित मजदूर किसान पार्टी, दमकीपा, और पार्टी का चुनाव चिन्ह भी था खेत जोतता किसान। बहरहाल मैं एक इम्पोर्टेंट बात आपको बताती हूँ। इत्तेफाक की बात है कि आज 9 बजे मोदी जी के अनाउंसमेंट के पहले ही एक देश के वरिष्ठ लीडर से मेरी बात हो रही थी, तो उनसे आपके बारे में बात हो रही थी, और बातों बातों में ये भी बात हुई कि अगर जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, इसमें अगर केवल और केवल आप ही को अकेले मध्यस्थता करा दे तो ये मैटर त्वरित सॉल्व हो जाएगा। ये बात आप याद करिए कि मैंने आपके साथ पिछली साल डिबेट कर रही थी, तब भी मैंने आपको ये बात कही थी, और मैं डंके की चोट पर कह सकती हूँ कि अगर अकेले आप ही को मध्यस्थता करा दी होती तो ना 750 किसानों ने अपनी जानों की आहुति दी होती, और ना लखीमपुर में नरसंहार हुआ था, ना किसानों का नुकसान हुआ होता, ना सरकार का नुकसान होता। मतलब दुख की बात यह है कि बीजेपी केवल वोट खेलती रहेगी। दूसरी बात, मैंने आप ही के डिबेट से पिछले साल गांठ बांधी थी कि आपने कहा था कि लोक और तंत्र में जब ठन जाए तो तंत्र को पीछे हटना पड़ता है, लोग पीछे नहीं हटता। आप यकीन जाने मैंने अनेकों नेशनल चैनल्स की डिबेट पर इस बात को मजबूती से रखा, और यहाँ तक कहा कि जब ऑलरेडी ये कानून सुप्रीम कोर्ट से में होल्ड कर रखा है तो बेहतर है इसको रद्द कर दिया जाए, कोई सरकार तो गिर नहीं जाएगी। तब यही बीजेपी के लोग बैठकर डिबेट्स में कहते थे कि बताइए काला क्या है कृषि कानून में, काला क्या है कृषि कानून में। अब अगर कुछ काला नहीं है तो फिर क्या जरूरत थी इसको रद्द करने की। और आप ये भी समझे, आज जो पूरा प्रकरण है इससे एक और चीज सीखने को मिली है, चाहे ये सरकार हो और चाहे आने वाली कोई भी सरकार हो, जितनी भी सरकार है उनको स्पष्ट संदेश मिल गया है कि कोई भी कानून आप जो है जबरन संख्या बल के आधार पर हाउस से अगर पास कराएंगे तो आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। ये लोकतांत्रिक देश है, जनता अपने हक और हुकूक के लिए महीनों क्या सालों भी अगर सड़कों पर बैठना पड़ेगा बैठेगी, और आपको बैकफुट पर आना पड़ेगा।